विवेकवान होता है कि इंद्रियजन्य राग द्वेष से वो मुक्त होकर के आचरण करता है। वही इंद्रियजन आकर्षण से मुक्त हो सकता है जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और जो भी कार्य करता है वो प्रभु के समर्पित शरीर से, प्रभु के द्वारा दी हुई बल से, प्रभु के द्वारा दी हुई सामग्री से वो प्रभु की आराधना करता रहता है। इसलिए उसके वो सेवा कर्म राग द्वेष युक्त नहीं होते, सिद्धांत से होते हैं, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार होते हैं। इसलिए उसका अंतिम परिणाम निश्चित परम सत्य है, चाहे वो मोक्षकामी हो या वो प्रेम पिपासु हो। कहीं कहीं सेवा भावना में हम फंस जाते हैं, इसको हमें समझना होगा। कल चर्चा हुई थी, जब हमारे को ये पता है गुरु कृपा से कि हमारा जीवन अब प्रभु को समर्पित है, तो वर्तमान में जो हमारे पास बुद्धि है, बल है, पदार्थ है, सेवा सौंज है, उतने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें सेवा के लिए चाह नहीं करनी, ना पदार्थों की ना किसी व्यक्ति की। बहुत ध्यान से समझना। अब आप प्रभु को समर्पित हैं, उनको जिस व्यक्ति का सहयोग दिलाना है उस व्यक्ति को भेज देंगे। जो पदार्थ सेवा में लेना है वो पदार्थ वो स्वयं जुटा देंगे, आपको प्रयास नहीं करना। आपको जो व्यक्ति सेवा का सहयोग कर रहा है उसे प्रभु का मान करके उसमें ना तो राग करना है ना ममता करनी है, अपना नहीं मानना उसे। प्रभु के द्वारा भेजी हुई वस्तु वर्तमान में सेवा में लगा दीजिए, भविष्य में और वस्तु आ जाए ऐसी चाह मत कीजिए। अगर थोड़ी भी मान बढ़ाई है तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। आपका प्रयास यही रहेगा कि कोई हम पर अंगुली ना उठा दे कि देखो पहले कैसे मौज मस्ती से रहते थे, अब देख लो ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए, चाहे हमें जितना जो कुछ प्रयास करना पड़े। वो सेवा नहीं कर रहा, अपने मान बढ़ाई का पोषण कर रहा है। हमें बिल्कुल अपने आराध्य देव के ही विधान में मगन रहना है। हमें ये बात समझ लेनी है कि हमारे पास जितना बुद्धि बल सामग्री है मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, और जितना प्रभु ने दिया है उतना प्रभु की सेवा में लगा देने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। जितना आपके पास है, जितना बुद्धि बल है, जितना शरीर बल है, जितना सेवा सामग्री है, आपको बिल्कुल आकांक्षा नहीं करनी, ना बुद्धि बल की ना सेवा सामग्री की। जो वर्तमान में है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।